ओके माय डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का है, बेज प्रमेय का। तो आप एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि कोई सवाल बेज प्रमेय का है? उसके लिए क्या करेंगे, अगर घटना के अंदर घटना घटित हो रही है तो वो बेज प्रमेय का सवाल है। कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि अगर सवाल ज्यादा लंबा लिखा हुआ, थ्योरेटिकल ज्यादा है तो वो बेज प्रमेय का सवाल है। चलिए हम लोग पढ़ के देखते हैं सवाल बेज प्रमेय का है या नहीं है। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्र आता है। 3 सिक्के हैं हमारे पास। कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के। तो हमने सिक्कों को अपने मन से बना लिया है। एक सिक्का हमारे पास ये है और एक सिक्का हमारे पास ये है। चलिए इनको नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक सिक्का आपके पास ये है, एक सिक्का आपके पास ये है और एक सिक्का आपके पास ये है। आपके पास 3 सिक्के हैं। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है। एक सिक्के के दोनों ओर चित है। एक सिक्का होगा, इसके दोनों ओर चित ही चित है। चित मतलब होता है हेड। हेड इसके दोनों ओर चित ही चित है। चलिए दूसरा सिक्का अभिनत है। अभिनत है, चित 75% बार प्रकट होता है। इसमें जो चित आने का वो प्रायिकता है, अगर मैं इसकी चित की बात करूंगा तो इसमें चित आता है 75%। चलिए आगे देखता हूं। और तीसरा अनभिनत सिक्का है। अनभिनत का मतलब होता है, अगर एक बार आ रहा है हेड तो एक बार आएगा टेल। अनभिनत। तीसरा सिक्का अनभिनत है। अनभिनत का मतलब है एक बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाला तो टेल आया। 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है और तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है। तीनों में से एक को चुना गया है, उसे उछाला गया है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यानी कि मुझे चित्त की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, चित्त की प्रायिकता निकालनी है। चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता होगी कि वह दोनों ओर चित्त हो। दोनों ओर कौन सा वाला होना चाहिए? चित्त। दोनों ओर चित्त होना चाहिए। तो देखते हैं कौन से सिक्के में दोनों ओर चित्त है। तो ये पहले सिक्के में दोनों ओर चित्त है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं 3 सिक्के हैं तो मैंने इसको मान लिया है कि ये E1 है और ये E2 है और ये हमारा E3। जैसे अभी तक पुराने सवाल लगाते चला आ रहा हूं तो हमारे पास PE1 आ जाएगा 1/3 और जब मैं PE2 निकालूंगा, PE2 बराबर भी आ जाएगा हमारा 1/3 और जब मैं PE3 निकालूंगा तो PE का मतलब होता है यानी E/NS। तो 3 सिक्के हैं, 3 में से मैं जब इसका चयन करूंगा तो संभव कितने आएंगे? 1 और टोटल कितने हैं? 3। 1 2 3। तो इस तरीके से अब बात ये हो रही है, अगर मैं पहले सिक्के से चित्त की प्रायिकता निकालूं तो चित्त को मैंने मान लिया है A। अगर मैं चित्त की बात करता हूं, चित्त को मैंने मान लिया A, तो A/E1। A/E1। अगर पहले में चित्त, तो पहले में तो दोनों चित्त हैं तो 2 और बटे टोटल कितने हैं? 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा? 1। अब मैं दूसरे सिक्के से अगर मैं चित्त निकालूंगा, दूसरे सिक्के से चित्त की प्रायिकता अगर निकालूंगा तो वो हमारी कितनी हो जाएगी? दूसरे सिक्के से। दूसरे सिक्के में चित्त कितने परसेंट है? 75%। तो हमारा आंसर आएगा 75/100। अगर काटना चाहे 25 75, 25 चक्कू, तो आंसर आएगा 3/4। अब मैं तीसरे सिक्के से चित्त निकालूंगा तो तीसरे सिक्के में कितने बार चित्त आ रहा है? 1 बार। चित्त मतलब हेड। और टोटल कितने हैं? 2। तो 1/2। अब मैं यहां पे लगा दूंगा बेज प्रमेय। बेज प्रमेय। बेज प्रमेय के लिए हमको देखना पड़ेगा क्या करना है। यदि एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों ओर चित्त वाला हो। तो मुझको ऐसा सिक्के का चयन करना है जिसमें दोनों ओर चित्त हो। इसमें एक और चित्त है यानी ये नहीं लेंगे। इसमें तो चित्त 75%, एक दोनों ओर चित्त हो।
जब इसमें 75% चित है तो पट 25% होगा, तो इसका भी चयन नहीं करना, यानी कि ये लेना है। यानी कि मुझको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो निकालना है Pe1/A की। इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग बेज प्रमेय का फार्मूला बना लेंगे, या हमको याद है। तो क्या फार्मूला होता है? Pe1 Pa/E1 अपान Pe1 Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू रख लेंगे। जब वैल्यू रखेंगे, Pe1 की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई Pa की वैल्यू कितनी है? 1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई, सॉरी एक गलती कर रहे हैं, सिक्के इसमें 3 है तो यहां पे तीन स्टैंड में ये क्वेश्चन जाएगा, तो Pe3 एक और लिख लेते हैं स्टेटमेंट, A/E3। अब हम लोग यहां पर वैल्यू रखते जाएंगे, तो Pa/E2 की वैल्यू कितनी है? 3/4 और प्लस Pe3 की वैल्यू हमारे पास है 1/3। जो जो इधर वैल्यू है वही पुटअप कर देंगे, मल्टीप्लाई Pa/E3। ये रही हमारी कितनी वैल्यू है? 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 3 से 3 कैंसिल आउट, 1/4 प्लस 1/6। अब 1/3 सभी का एलसीएम कितना ले लेंगे? 12। तो 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। जैसे आपको सिंपल लगे वैसे करें, जरूरी नहीं कि जैसे मैं करा रहा हूं। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो 9/12 हमारा इधर आ जाएगा 9/12। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कटिंग कर लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4/9। यही हमारा आंसर होगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप अलग से एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं मुझसे।